सभी साथियों को मेरा सादर प्रणाम। आशा करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। रोग हमारे जीवन में एक ऐसा रोल अदा कर रहे हैं जिससे हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारा जो सेविंग्स है, वो भारी मात्रा में आज हम ये देख रहे हैं कि वो रोग के निदान में खर्च हो रही है। दुर्भाग्य का विषय आज यह बन गया है कि पैदा होना भी आज एक रोग बन गया है। हर परिवार, लगभग हर परिवार, जब उसके घर में एक नई संतति आती है, जब किसी का जन्म होता है, तो उस जन्म होने की प्रक्रिया में उस माँ को, जिसने वो नया जीवन लेके आने वाली है, अनेकों प्रकार की दवाइयों उसके होकर गुजरना पड़ता है, टेस्ट से होकर गुजरना पड़ता है। और जब वो बच्चा पैदा हो रहा होता है तो एक बड़ा खर्चा माँ बाप का होता है। छोटा मोटा नहीं, एक बड़ा खर्चा, कई हज़ारों रुपए में और कहीं कहीं तो लाखों में भी पहुंच जा रहा है। क्योंकि जब वो बच्चा जन्म लेता है तब फिर उसके ऊपर एक बड़ा खर्चा होता है कि इसके साथ ये प्रॉब्लम है, इसको पीलिया होने की संभावना है। माँ के साथ ही ये समस्या हो जाती है कि भाई नॉर्मल बच्चा नहीं हो पाएगा। और ये अधिकांशतः हो रहा है जब हम नर्सिंग होम में, हॉस्पिटल्स के अंदर जाते हैं। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। फिर वो बच्चा जन्म ले लेता है, फिर उसे बहुत सारी वैक्सीनेशन के दौर से गुजरना पड़ता है, यह सोच कर के ये जो बीमारियां हैं हमारे बच्चे को नहीं होंगी और वह पूरी तरीके से स्वस्थ रहेगा। यद्यपि इस पे भी बहुत सारे विवाद हैं। बहुत सारे रोग ऐसे बताए जा रहे हैं जो इन वैक्सीनेशन के कारण ही आज मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी एक परंपरा बन चुकी है और एक चीज़ है कि हमें बच्चे को बचा के रखना है तो वैक्सीनेशन कराना है। इस विषय पर हम लोग चर्चा नहीं करते हैं। चलिए, वो वैक्सीनेशन कराता है, वो गवर्नमेंट की तरफ से भी सुविधा है और उसके अलावा बहुत सारे लोग बहुत मोटा पैसा खर्च करते हैं वैक्सीनेशन कराने पे। अब वो बच्चा बढ़ने शुरू होता है तो माँ का दूध अक्सर बहुत सारे बच्चों को नहीं मिल पा रहा। बाज़ार में जो दूध हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हमें रिकमेंड करते हैं, उन दूधों को हम लेके आ रहे हैं बच्चे के लिए। और दुर्भाग्य का विषय यहाँ हो जाता है कि आज जो बच्चे 5 साल के हैं, 7 साल के हैं, 8 साल के हैं, उनकी आंखों पर चश्मे लग गए हैं। इतना वैक्सीनेशन, इतने न्यूट्रिशन फूड जो मार्केट से हमें मिल रहे हैं, हम वो बच्चों को करा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इसके साथ साथ हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो फिर एक और दुर्भाग्य का विषय आता है कि जब हम विद्यार्थी जीवन जी रहे होते हैं तो हम डिप्रेशन के मोड में जी रहे हैं, हाइपरटेंशन के साथ जी रहे हैं। बड़ा ही गंभीर विषय है, बहुत ही गंभीर विषय। और जब हम 20-21 साल के होते हैं, जब हम जॉब्स में चले जाते हैं, तो आज का विषय तो ये हो गया है कि शुगर, जो कभी हमारे देश में बहुत कम लेशमात्र लोगों को हुआ करती थी, आज घर घर की समस्या बन गई है। और जिस शरीर के अंदर शुगर हो गई है, वो शरीर कई रोगों के लिए तैयार हो गया है, वो वेलकम कर रहा है बहुत सारे रोगों का। हम लोगों की जीवन पद्धति इस तरीके से हो गई है कि जब हम जॉब्स में चले जाते हैं तो वहाँ पर हम कुछ इस तरह के क्रियाकलाप कर रहे हैं, कुछ इस तरीके का हमारा खान पान हो गया है कि फिर हम हाइपरटेंशन के, बीपी के, शुगर के, और बहुत सारे लोग तो हृदय रोगी बन गए हैं 25, 26, 30 साल में। ये बहुत ही गंभीर विषय है और हम इसके लिए चिकित्सकों के पास जा रहे हैं। जाना भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। जब आपके साथ एक समस्या होगी तो उसका निदान तो करना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य का फिर से एक विषय आ जाता है कि वो निदान नहीं हो पा रहा है। शुगर है, जिंदगी भर दवाई खानी है। बीपी है, जिंदगी भर दवाई खानी है। थायराइड की समस्या है, जिंदगी भर दवाई खानी है। और जब ये दवाई खानी है तो इसके साइड इफेक्ट भी कुछ ना कुछ हैं, जिससे हमें आगे जाके जूझना पड़ता है, जिसका हमें सामना करना पड़ता है। आखिर हम परमानेंट क्योर क्यों नहीं हो पा रहे हैं? ये दवाइयाँ निरंतर क्यों हमारे साथ? उसके अपने बहुत सारे कारण हैं। फिर उससे ऊपर हमारी उम्र जाती है, हम 40 के होते हैं, 50 के होते हैं और ज़्यादा रोग हमें घेरने लगते हैं। हम लोग 25 साल से मेहनत करते हैं, 60 साल तक बहुत मेहनत करते हैं और भूखे रहते हैं कई बार दिन में। उसके बावजूद भी हम प्रयास करते हैं पैसा कमाने के लिए, अपने परिवार के लिए। पैसा कमाना बैल की जिंदगी की तरह, मतलब बैल हैं हम बिल्कुल एक तरीके से, बैल की तरह जूते पड़े हैं। और बैल क्या कहूँ, गधे की तरह जूते पड़े हैं। बैल से भी हम वो हो गए, बस ढो रहे हैं, जा रहे हैं, ढो रहे, सुबह उठ रहे हैं, काम पर भाग रहे हैं, शाम को फिर वापस आ रहे हैं, सो जा रहे हैं, खाना भी नहीं खा रहे हैं कई कई बार पूरा पूरा दिन।
किस लिए? और इसका एक और गंभीर परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है कि फिर हम और डैमेज हो रहे हैं, और तरह के हमें रोगग्रस्त हो रहे हैं। और रोग हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता। आज अपने शहर में किसी भी रोड पे आप निकल जाइए, आपको छोटे नर्सिंग होम तो छोड़िए, आप बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आपको सब जगह मिलते हैं। कैंसर जैसा रोग एक आम रोग हो गया है। जगह जगह पर वो होर्डिंग्स लगे हुए मिल जाते हैं आपको कि ये कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, ये कैंसर का हॉस्पिटल है। कितने दुर्भाग्य का विषय है। आखिर हम जा किस ओर रहे हैं? और अगर हम इस ओर जा रहे हैं तो इसके कारण भी स्पष्ट ही है हमारे लिए। क्योंकि जब बच्चे का गर्भाधान होता है और जब वो पेट में पलना शुरू होता है किसी भी माँ के, वहीं से एक दवाइयों का सिलसिला हमारे साथ लग गया है। वो जन्म लेता है, फिर उसके बाद उसके साथ दवाइयाँ चलती हैं। फिर वो बड़ा होता है तो हम उसको इस तरह की फूड हैबिट्स डाल रहे हैं आज की तारीख में। उसे मृत भोजन, जिनके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, वो भोजन होगा, उसे सेवन करा रहे हैं सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। क्योंकि आपको मोबाइल पे बैठना है, आपको लैपटॉप में बैठना है, आपको पार्टी में जाना है, आपको काम पर जाना है, आपकी बहुत सारी समस्याएं, इसलिए आप बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं, उनको गैजेट दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं आप उसे, बस अपना साथ नहीं दे पा रहे हैं आप उसे। एक बहुत ही खराब जीवन आपने पैदा किया और एक बहुत ही उसे और भी खराब बनाने में आप बहुत बड़ा योगदान अदा कर रहे हैं। यद्यपि आप यह सोचते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आप कर भी रहे हैं अच्छा, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है, लेकिन उस करने में आप एक अपने बच्चे के जीवन को ख़त्म कर रहे हैं। अपने जीवन को तो आपने ख़त्म कर ही रखा है, उसमें से कोई दो राय वाली बात नहीं है। मनुष्य का एक तरीका है, उसकी एक आदत है, वो जिस भी परिस्थितियों में होता है उस परिस्थिति को स्वीकार कर लेता है। आज आपकी टांग कट जाए, कुछ दिन बाद आप टांग कटी स्वीकार कर लोगे। आज आपकी एक आंख से दिखना बंद हो जाए, आप एक आंख से देखना के आदी हो जाओगे। मनुष्य आदतों के अधीन जीता है, लेकिन हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा। क्यों हम अपने लाखों रुपए, जो हमारी मेहनत की गाड़ी कमाई है, वो हम चिकित्सकों को दे दें? क्यों हम अपने आप को स्वस्थ रखने में इतना पैसा खर्च करें? क्योंकि जबकि ईश्वर ने जो आपको शरीर दिया है बीमार पड़ने के लिए दिया ही नहीं, तो हम स्वस्थ कैसे रहें? प्रश्न ये पैदा होता है। तो स्वस्थ रहना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है। जैसे जीवन जीना बहुत आसान है, वैसे ही स्वस्थ रहना भी बहुत आसान है। आप बताइए, सांस लेने में आपको कुछ विशेष प्रक्रिया करनी पड़ती है क्या? कितना आसान है जीवन लेना। आप सोते रहिए, बैठे रहिए, चलिए मत चलिए, फिर भी आप जीवित हैं। श्वसन प्रक्रिया अपने आप आपकी चल रही है। तो जिस प्रकार जीवन जीना बहुत आसान है, उसी प्रकार आपका स्वस्थ रहना भी बहुत आसान है। हमें उसके लिए कुछ थोड़े से क्रियाकलाप करने पड़ेंगे। शरीर आपका है, सोचना आपको पड़ेगा, परेशानी आपको उठानी पड़ेगी थोड़ी सी, क्योंकि आपकी आदतें अब दूसरी तरह की हो गई हैं। अब आपको एक स्वस्थ जीवन बिताने के लिए फिर से वापस लौटना पड़ेगा, और उसके लिए आपको कुछ आमूलचूल परिवर्तन करने पड़ेंगे। रात को समय पे सोने की आदत डालिए। जब 12-1 बजते हैं, आप गहरी नींद में जाते हैं, आपका जुड़ाव कॉस्मिक एनर्जी से होता है, आपकी बैटरी चार्ज होती है, आपकी बॉडी चार्ज होती है, और गंभीर नींद आप ले ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप तो ये जो मोबाइल फोन है, इसके ये सबसे बड़ा साथी बन गया है आपका। आपकी पत्नी आपका साथी नहीं, आपका बच्चा आपका साथी नहीं, मोबाइल फोन आपका साथी है। और आपके पास समय भी नहीं है, क्योंकि 1 घंटा 2 घंटा तो आपको इसके साथ बिताने हैं। फिर जब आप ऑफिस में बैठे होते हैं तो ऑफिस में दोस्तों के साथ आपको चर्चा करनी है कई प्रकार की, समय नहीं है आपके पास। चलिए कोई बात नहीं, समय नहीं है तो, लेकिन रात को आप सोने की कोशिश कीजिए टाइम पर। जब आप टाइम पर सोने की कोशिश करेंगे तो सूर्य उदय से पहले आप उठेंगे। सूर्योदय उससे उठे पहले घर से बाहर निकलिए। ऐसी जगह पर चाहिए जहाँ मट्टी हो, वहाँ पैदल चलने की कोशिश कीजिए, नंगे पैर रहने की कोशिश कीजिए। आप लोग योग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। सुबह का नाश्ता हैवी से हैवी लीजिए, अच्छा नाश्ता लीजिए सुबह, जो पौष्टिक हो, आपको बल दे। दोपहर के खाने को हल्का कीजिए। कोशिश कीजिए कि शाम का खाना हम लोग हल्के से हल्का लें। दुर्भाग्य के विषय, शाम को ही हम लोग अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को होटलों में लेके जा रहे हैं, वहाँ हैवी से हैवी खाना खा रहे हैं 10 बजे 11 बजे। फिर वो पेट में सड़ रहा है, उसे सड़े सड़े लिए सो गए हैं, और जब सो गए हैं तो वो जो सड़ा हुआ भोजन आपके अंदर जो सड़ रहा है, वो और 50 तरह की आपकी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स पैदा कर रहा है। फिर उसके ऊपर गोली खा रहे हैं। क्या होगा ये गोली खा के?
गैस बनने लगती है रात को, आपको एसिडिटिक बॉडी एसिड बन रहा है आपकी बॉडी के अंदर। मोबाइल फ़ोन को अपने से दूर कीजिए, कम से कम यूज़ कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट गैजेट है आज के लिए। बहुत सारे लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं इससे, और करोड़ों लोग अपनी आंखें फोड़ रहे हैं इससे, अपना दिमाग खराब कर रहे हैं, अपनी नींद खराब कर रहे हैं इसी से। मूर्ख कौन है, ये सोचना होगा हमें। आपके बच्चों को आप नहीं अगर मोबाइल से ज़्यादा दूर रख सकते तो उसको टीवी में लगाइए, कम से कम वो कम घातक है। उसको लैपटॉप में कोई चीज़ लगा दीजिए, वो कम घातक होगा थोड़ा सा, ये हर समय हाथ में रहता है। और पहले तो उससे भी दूर कीजिए, आप अपने साथ लगाइए अपने बच्चे को। जब घर जाते हैं उसके साथ इन्वॉल्वमेंट कीजिए। आपको बुढ़ापे में प्यार करेगा वो, आपको आपके साथ रखेगा, अपनी पलकों पे बैठा के रखेगा आपको। नहीं तो जैसा आपने किया वही आपको भोगना, अकेली जिंदगी, मर जाएंगे ऐसे ही। कोई साथ देने वाला भी नहीं है, बच्चा भी साथ देना, बच्चा तो वही करेगा ना जो आपने सिखाया है उसे। वो भी आपके हाथ में ऐसे ही मोबाइल दे देगा और खुद इधर उधर घूमता रहेगा, और साथ में अपनी आने वाली संतति के साथ भी व्यवहार करेगा, क्योंकि उसने आपसे यही सीखा है। तो अपने जीवन के अंदर आप संतुलित भोजन को शामिल कीजिए, गरिष्ठ भोजनों से बचिए। आपकी बॉडी गरिष्ठ भोजनों के लिए नहीं है। हल्का भोजन लेना शुरू कीजिए, आप स्वस्थ रहेंगे। और इसके साथ साथ आपके स्वस्थ रहने में एक महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको साथ अदा कर सकती है, वो है अदा कर सकती है पांचों तत्वों का संतुलन। आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व। ये पांचों तत्व अगर आपकी बॉडी में बैलेंस रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। और इसको बैलेंस रखना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। आज मैं जो थोड़ी सी चर्चा आपसे करता हूँ वो करता हूँ पृथ्वी तत्व के बारे में। पृथ्वी तत्व आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता है, और सपोर्ट क्या करता है, आपका जीवन ही इसके ऊपर आधारित है। पृथ्वी तत्व की चुंबकीय शक्ति आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। आपके रक्त संचार में महत्वपूर्ण भूमिका है इस चुंबकीय शक्ति की। और अधिकांश रोग आज जो आपके शरीर के अंदर व्याप्त हो रहे हैं उसमें आपके खराब रक्त संचार के कारण हो रहे हैं। आपके ऑक्सीजन लेवल असंतुलन होने के कारण हो रहे हैं। आपकी बॉडी से जहर प्रॉपर रूप से बाहर नहीं निकल पा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड सही मात्रा में नहीं निकल पा रही, उसके कारण हो रहे हैं। आपका आभामंडल बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है, इसलिए आपको रोग हो रहे हैं। आपके शरीर के अंदर बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रॉपर नहीं है, बन पा रही है, इसलिए आप रोगग्रस्त हो रहे हैं। और इन सब के अंदर महत्वपूर्ण भी भूमिका होती है पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति की। अपने जीवन में पृथ्वी तत्व को शामिल करें। जब भी अपने घर से बाहर निकलें सुबह के वक्त, कोशिश करें कि नंगे पैर घर से बाहर घूमें, खासतौर से ऐसी जगह पर जहाँ पर मृदा मिले, आपको मिट्टी मिले। मिट्टी में काम करें, गमलों के अंदर काम करें, अपने शरीर से मिट्टी को टच करें। अपने बच्चों को एकदम जूते में उनके पैक ना करें, उन्हें खेलने दें, उन्हें मिट्टी में जाने दें, उनका रक्त संचार बेहतर होगा, उनके शरीर में ऑक्सीजन बेहतर होगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर मात्रा में शरीर से बाहर निकलेगी, सही मात्रा में बाहर जाएगी, उनकी बायोइलेक्ट्रिक एनर्जी अच्छी होगी, हार्मोन संतुलित होंगे उनके, क्योंकि जो आपके स्पाइनल कॉर्ड, जो आपके सारे के सारे चक्र हैं, जिसके अंदर आधुनिक भाषा में जिन्हें हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड्स, इनके नामों से जानते हैं। जो ये हार्मोन स्रावित होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स इन ग्रंथियों से, जो आपकी खुशी, गम, आपकी सोचने के तरीके, उस सब के ऊपर प्रभाव डालते हैं। यह धीरे धीरे संतुलित होते हैं जब आप पृथ्वी तत्व को सही तरीके से अपनाते हैं। प्राकृतिक चुंबक को अपने 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 जीवन में शामिल कीजिए। चुंबक से अपने जल को चार्ज कीजिए। जब आप चुंबक से जल को चार्ज करते हैं तो आपका जो रक्त है वो पतला हो जाता है। आज एक बड़ी समस्या है रक्त का गाढ़ा होना। पीएच वैल्यू जल की बैलेंस होती है, इसके बहुत व्यापक प्रभाव आपके शरीर पर पड़ते हैं। आपके रक्त की वहन करने की क्षमता बढ़ती है। रक्त वहन किसे करता है? ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, जो आप खाना खाते हैं, जब वो पोषक तत्व बनते हैं उसको। और जब रक्त भी उसका फ्लो सही है, उसकी वहन करने की क्षमता है, तो आपका एक एक सेल ऊर्जावान होता है।
भाई आपकी जो बॉडी है ये बहुत सारे सिस्टम इसके अंदर जुड़े जिससे ये बॉडी बनी, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, प्रजनन तंत्र, इस तरह के बहुत सारे सिस्टम। और ये सिस्टम जैसे श्वसन तंत्र में नाक शामिल है, आपके फेफड़े शामिल हैं, आपकी श्वसन नलिका शामिल है, और ये सारे के सारे विभिन्न अंगों से बनते हैं, ऑर्गन्स से बनते हैं। और ऑर्गन्स जो हैं वो उनसे पहले टिश्यू होते हैं, उससे पहले सेल होते हैं। तो सेल जब सेल ऊर्जावान होगा तो बॉडी ऊर्जावान होगी। जब आपका अंग ऊर्जावान होंगे तो आपके अंदर आपकी पूरी बॉडी जो है स्वस्थ होगी। और ये स्वस्थ कब होगी? जब आपका रक्त संचार बेहतर होगा, वो सही मात्रा में ऑक्सीजन ले जा रहा होगा, वो सही मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा होगा, वो सही मात्रा में पोषक तत्वों को इधर से उधर कैरी कर रहा होगा आपकी पूरी बॉडी के अंदर। तो पृथ्वी तत्व आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसके बारे में और अधिक जानकारियां मैं समय समय पर आपको देने की कोशिश करूंगा। पांचों तत्व आपके जीवन में क्या भूमिका निभाते हैं उसके बारे में देने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।